आज काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा स्वभाव संसार में किसी का है ही नहीं जैसा स्वभाव प्रभु राम का है। शील स्नेह का निर्वाह करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं संसार में जैसे प्रभु राम है। इसलिए राम से जुड़ो, उद्धार निश्चित होगा। अब आप विचार करना, आगे जैसे ही अहिल्या का क्रम बढ़ेगा, अभी आने वाला है अहिल्या का चरित्र, क्योंकि ये भी नारी है। भगवान राम को 3 नारियां मिली हैं इस यात्रा में। अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा में 3 नारियां मिली हैं। पहली नारी के रूप में ताड़का, दूसरी नारी के रूप में अहिल्या और तीसरी नारी के रूप में स्वयं जगत जननी जानकी माता मिली हैं। ये तीसरी नारी की, और तीनों के साथ भगवान का किस तरह का व्यवहार चलता है इस पर विचार करो। सबसे पहले ताड़का का मरण किया, दूसरे नंबर पर अहिल्या का तरण किया और तीसरे नंबर पर जानकी का वरण किया है। यही सिस्टम अयोध्या से मिथिला तक का है। वरण किया और वरण करके बस चले आए वापस। लेकिन अभी तो जा रहे हैं, अभी वरण हुआ कहां है ये तो मैंने संकेत दिया है। लेकिन ताड़का का उद्धार हो गया। दीन जानते निजपद दीना। मारी स्वभाव को पता चला कि मेरी मां का वध हो गया। मारी स्वभाव ने कहा, जिसने मेरी मां का वध किया है हम बदला लेंगे। आजकल बदले वाली भावना आ जाती है ना कि तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया हम वैसा ही करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात आपको बतावें, बदला लेने वाला महान है कि इस घटना को परमात्मा पर छोड़ देने वाला महान है। मैं तो कहता हूं भगवान के ऊपर छोड़ दे कि जो जिसने किया है कर्म वैसा भगवान फल देगा। तो निश्चित रूप से भगवान आपके साथ होगा। और यदि आपने बदला लेने की बात सोच ली तो भगवान यही कहेगा, लड़ो दोनों, मारो, हमें क्या। जब तुम अपने आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो क्या किया जाए। एक घटना आपको सुनाए, बहुत अच्छी बात है, जरा सावधान हो जाओ, चेतावनी दे रहा हूं, सावधान हो जाओ। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। सुनो, बड़ी अच्छी बात है, तुम सबके लिए प्रेरणादायी बात है ये। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। अब जब नदी में स्नान किए महात्मा ने, तो महात्मा चल दिए स्नान करके। हाथ में एक डंडा था, महात्मा की लाठी थी। स्नान करके चल दिए। अब जैसे स्नान करके चले तो थोड़ा आगे बढ़े तो नदी के किनारे कुछ वस्त्र सूख रहे थे। महात्मा ने नहीं देखा और वो वस्त्र जो है महात्मा के पैर के नीचे आ गए। तो जो वस्त्र धोने वाला धोबी था उसने कहा, ए बाबा, मैं इतनी मेहनत के साथ वस्त्र धो रहा हूं, ये तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, पता नहीं महात्मा किस मूड में थे, वो सुने नहीं, चले गए। अब जब चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए, तो याद रखना उस धोबी को इतना क्रोध आया कि वो धोबी जो है महात्मा के पीछे जिस मुकदर से कपड़े धो रहा था वही मुकदर लेके दौड़ पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, महात्मा मारा जाता है, दौड़ो। ये मुकदर जो है कहीं महात्मा की खोपड़ी पर पड़ गया तो प्राण नहीं बचेंगे। दौड़ो दौड़ो, प्रभु क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा गरुड़ से, गरुड़ ले चलो। गरुड़ बोले, हाँ प्रभु लेके चलता हूं। बस इतने में महात्मा ने देखा तो महात्मा ने भी अपनी लाठी उठाई, धोबी ने अपनी लाठी उठाई।
गरुड़ से कहा भगवान ने लौट आओ। कहा क्यों? बोले एक भी महात्मा नहीं है, दोनों ही धोबी हैं, लड़ रहे हैं आपस में। महात्मा एक भी नहीं है। क्यों भाई? एक भी महात्मा नहीं है, लड़ने दो। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर पलटवार नहीं करता महात्मा तो भगवान आके पनिशमेंट देते कि नहीं देते जो महात्मा पे वार करता? भगवान ने कहा जब दोनों ने अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली है तो हमें क्या लेना देना। गरुड़ जी से कहा बैठो शांति से, और लक्ष्मी जी से कहा कि हमको आराम करने दो, परेशान ज्यादा करती हो, आराम करने दो हमको। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्वभाव को बदलना है। जैसा स्वभाव तुम्हारा है, अगर उसमें कहीं गुण की विशेषता है तो वही स्वभाव अच्छा है, लेकिन यदि अवगुण का आधिक्य है उसमें तो ऐसे स्वभाव को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। स्वभाव बदलने की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध, याद रखना उन्हीं के यहां विनाश होता है। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, बदला लेने की भावना आप सोचते जैसे कुत्ते ने आपके काटा, कुत्ते है उसने काट लिया, तो आप क्या करोगे? बचोगे कि कुत्ते को काटोगे? इसने हमको काटा, ये काटेंगे? क्या मतलब निकला बोलो भाई? अगर काटने वाला कुत्ता है उससे बचना है, रास्ता चेंज करना है। बोलो भाई, क्योंकि काटने वाला कुत्ता है, उसका क्या होगा? बोले वो काटने वाले कुत्ते के मस्तिष्क में कीड़े पड़ेंगे, लोग लाठी डंडा मार के उसको निपटा देंगे। कितने कुत्तों के कीड़े पड़ जाते हैं? बोलो पड़ जाते हैं कि नहीं? पागल हो जाते हैं। काटने वाले कुत्तों के कीड़े भी पड़ते हैं, पागल भी होते हैं, फिर लोग बोलो लाठी डंडे से मार के निपटा देते हैं कि नहीं निपटा देते हैं? ये लोगों की मार नहीं है, ये परमात्मा की मार है अपराधी के ऊपर। इसलिए परमात्मा की मार पर विश्वास करो। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो भगवान पर छोड़ दिया गया। आज मारी स्वभाव ने संकल्प ले लिया कि मैं बदला लूंगा, क्योंकि मेरी मां का वध किया है। लेकिन कभी मारी स्वभाव ने यह सोचा कि ये मां ने मुझे राक्षस बनाया है। बोलो किसने राक्षस बनाया है? जल्दी बताओ। मां ने राक्षस बनाया है? कभी ये नहीं सोचा किस मां ने मुझे राक्षस बना दिया है? ये सोच लिया कि मेरी मां को जिसने मारा है मैं बदला लूंगा। अब जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को अपने सिद्धाश्रम में ले गए बक्सर में, अब भगवान राम ने कहा कि बाबा आप विलंब मत करो, आप तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, अब डरने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा दो खूंखार आतंकवादी और हैं, इसी ताड़का के बेटे हैं मारीच सुबाहु। भगवान ने कहा हमें मालूम है मारीच सुबाहु है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा, मारीच सुबाहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप चिंता मत करो। कल भी मैंने कहा था कि मारीच सुबाहु व्यवधान करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। क्यों? मारीच सुबाहु चाहे जितना व्यवधान करते रहे, लेकिन इस यज्ञ की रक्षा तो स्वयं भगवान शंकर कर रहे हैं, प्रभु राम कर रहे हैं। इसलिए जहां प्रभु राम करेंगे वहां कौन क्या बिगाड़ पाएगा? बोलो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कौन कर रहे हैं? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा स्वयं प्रभु राम कर रहे हैं। कौन विश्वामित्र जी के यज्ञ को नष्ट कर सकता है? इसलिए आप तो यज्ञ करो। प्रात कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई,
निर्भय जग करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। भगवान ने देखा मारीच आ रहा है, ये बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा है, पीछे आ रहा है। चलो मारीच से पहले निपटते हैं। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला तुंडी से। फण नहीं लगा था, फण नहीं था, केवल बाण ही बाण था, फण नहीं था। आगे जो फण से ही तो, क्यों भाई, फण में ही सारा का सारा शक्ति समाविष्ट है। किसमें है? फण में। लेकिन बिना फण का बाण किसी काम का नहीं होता है, अस्तित्वहीन है। लेकिन फण में ही सारी शक्ति समाहित है, परंतु शक्तिहीन बाण छोड़ा है राम जी। अर्थ ये हो गया, बिना फण का बाण मानी शक्तिहीन, शक्ति नहीं उसमें। आप कहोगे लिखा है क्या? लिखा है, तभी तो मैं कह रहा हूं। बिन फर बाण राम तहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण भगवान ने दिया, तो अब कल्पना करो आप, मारीच ये देख रहा है कि इसमें फण नहीं है, लेकिन मैं उड़ा जा रहा हूं। ये बिना ही फण का बाण, और याद रखना बड़े बड़े बलवान थे, निज निज बल सब काहू भागा, पार जाए कर संशय राखा। समुद्र को पार नहीं कर पाए, लेकिन भगवान के बिना फण के बाण ने मारीच को समुद्र के उस पार लंका पहुंचा दिया। बोलो पहुंचा दिया कि नहीं? बिना ही फण के बाण ने लंका पहुंचा दिया। अब सोचो भगवान में कितनी ताकत है कि बिना ही फल के बाण में लंका पहुंच गया। अगर अपराधी हो, अपराध करोगे तो याद रखना भगवान का बाण तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हें कहां पहुंचा देगा ये कल्पना से परे। कहां पहुंचा देगा ये कल्पना से परे। अंदाज कर लो कि मारीच को कहां पहुंचाया, समुद्र के उस पार लंका में। तो तुम कहां पहुंचोगे, इसके बारे में जरा विचार करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन आतंकवादियों को मैं ये बता देना चाहता हूं जो लोग हमेशा देश में व्यवधान करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, इस भारत के ऊपर श्री राम का राज्य है। बोलो किसका राज्य है इस भारत के ऊपर? आधिकारिक राज्य की बात मैं कर रहा हूं, याद रखना। बोलो भाई राम राज्य है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। पार्टी बात से दूर हो जाना, ये मत सोचना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज रात्रि के 12 बजे भी कोई बहू बेटी अकेली निकल जाती है तो कोई माई का लाल हाथ छूने वाला नहीं है, कोई माई का लाल स्पर्श करने वाला नहीं है, याद रखना। बोलो इतनी निश्चिंतता आ गई। सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है राम राज्य में? नारियों का सम्मान होता है, याद रखना।